खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की। देखिए, एक बार फिर से विवादों में है। जामिया में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प के बाद अब माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है। दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान विवाद शुरू हुआ और देखते देखते लड़ाई बहुत ज्यादा भयानक रूप ले चुकी है। और आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर एक पक्ष दूसरे पक्ष पर आरोप लगा रहा है। आप इस रिपोर्ट को देखिए कि पूरा मामला आखिरकार क्या है। जामिया में सनातन का विरोध, फिलिस्तीन का सम्मान। जिहादी नारा स्वीकार, दीपावली पर तकरार। दिल्ली के जामिया विश्वविद्यालय में हमेशा की तरह दिवाली से पहले दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कैंपस में मौजूद एक गुट को यह आयोजन रास नहीं आया और उसने इस कार्यक्रम का विरोध शुरू कर दिया। हालात ये हो गए कि मामूली विवाद के बाद धक्का मुक्की और मारपीट होने लगी। जामिया यूनिवर्सिटी में मंगलवार की शाम 7:30 बजे के आसपास दो गुटों के बीच जमकर हंगामा हुआ। हंगामा इस कदर बढ़ा कि दोनों गुटों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई और आखिर में जामिया प्रशासन को मौके पे आना पड़ा। जामिया मिलिया इस्लामिया में राष्ट्रीय कला मंच ने ज्योतिर्मय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में संगीत, रंगोली प्रतियोगिता से लेकर 1000 दिए जलाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम होने थे। आरोप है कि मुस्लिम छात्रों ने इस समारोह का विरोध करना शुरू कर दिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि शाम 7:30 बजे के आसपास ABVP के छात्र गेट नंबर 7 के अंदर दीपावली का एक त्योहार मना रहे थे, जिस दौरान रंगोली बनाई जा रही थी, जो दिए थे उनको जलाया जा रहा था। इसी समय दूसरे जो गुट के लड़के वो यहाँ पर पहुँचते हैं, दोनों की भी धक्का मुक्की होती है। धक्का मुक्की के दौरान रंगोली जो है वो बिगड़ जाती है, जो दिए थे वो टूट जाते हैं। इसी समय प्रशासन को बुलाया जाता है। प्रशासन मौके पर पहुंच के माहौल को शांत करवाने की कोशिश करते हैं। उसी समय दिल्ली पुलिस को भी जानकारी दी जाती है। अब ABVP पूरे मामले पर विश्वविद्यालय प्रशासन और दिल्ली पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहा है। उसका कहना है कि क्या भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालय में दीपावली मनाना या फिर भारत माता की जय के नारे लगाना अपराध है। वही वामपंथी संगठन SFI ने जामिया प्रशासन पर ही सवाल खड़े कर दिए और इस पूरे घटना पर जामिया कुलपति और प्रॉक्टर से बेहद तीखे सवाल पूछे हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी किसी पक्ष की तरफ से मामले पर लिखित शिकायत नहीं मिली है। विश्वविद्यालय कैंपस में माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है, जिसको देखते हुए एहतियातन यूनिवर्सिटी के आसपास पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इस मामले में अभी दिल्ली पुलिस को शिकायत नहीं मिली है, लेकिन दिल्ली पुलिस को छात्रों की तरफ से शिकायत दी जाएगी तो पुलिस इस पूरे मामले में लीगल एक्शन लेगी। फिलहाल एहतियातन तौर पे जामिया के आसपास दिल्ली पुलिस को डिप्लॉय किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ साहिल भामरी, रिपब्लिक भारत, दिल्ली। दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान ये बवाल हुआ है, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब यूनिवर्सिटी में इस तरीके से बवाल हुआ है। विवादों से पुराना नाता रहा है। होली मिलन समारोह का विरोध यहाँ पर किया गया था, उस दौरान भी इसी तरीके से बवाल बरपा था। लाइब्रेरी में हो चुकी है फायरिंग। ये जामिया का इतिहास है कि वहां पर हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है। CAA के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन भी यहाँ पर देखने को मिले थे और दिल्ली दंगों से इसका नाम भी जुड़ा था यूनिवर्सिटी का। साथ ही बाबरी के समर्थन में यहाँ नारे लगाए गए थे और प्रोफेसर पर धर्मांतरण के आरोप भी लगे थे। ये हाल फिलहाल में हुआ था जब प्रोफेसर पर धर्मांतरण के आरोप लगे थे। तो ये जामिया का पूरा इतिहास है कि आखिरकार किस तरीके से वहां पर पहले भी हंगामा बरपते रहा है, पहले भी विवादों से नाता रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब आपको दिखाते हैं 2 मिनट में भारत। ग्रेटर नोएडा में एक कार में लगी भयंकर आग और तबाही का मंजर। हादसे में कार सवार की जलकर मौत हो गई। हत्या कर कार में आग लगाने की आशंका। कर्नाटक के बेंगलुरु में निर्माणाधीन इमारत ढहने से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। 20 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी। लखनऊ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में एक्शन देखने को मिला और इधर बदमाश कमलेश तिवारी के पैर में गोली भी लग गई।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 2 लुटेरों के पैर में लग गई गोली। महिला से दिन दहाड़े लूटने की कोशिश की थी और अभी पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। तमिलनाडु के मदुरई में चेन स्नैचिंग की एक और खौफनाक तस्वीर सामने आई है। बाइक सवार बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की कोशिश में महिला को कई मीटर तक घसीटा। तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। दिल्ली के विवेक विहार में लूट की वारदात की हैरान कर देने वाली तस्वीर आई सामने। लुटेरे ने एक स्कूटी सवार से रास्ता पूछने के बहाने चाकू दिखाकर छीन ली थी चेन। उत्तर प्रदेश के नोएडा में रफ्तार का कहर, बेकाबू पिकअप वैन ने महिला को मारी जोरदार टक्कर, मौके पर मौत, आरोपी फरार। सेक्टर 39 की घटना। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में महिला की दर्दनाक मौत। धमाका इतना तेज था कि 300 मीटर की दूरी पर एक महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उधर गुजरात के गांधीनगर में नकली जज पकड़ा गया। विवादित मामलों की अपनी अदालत में सुनवाई करता था, फर्जी जज बनकर 100 करोड़ की जमीन तक हड़पी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पुलिस ने 4 हाई प्रोफाइल चोर को पकड़ा है। कार समेत 35 लाख का सामान बरामद। हवाई जहाज से मुंबई जाते थे चोरी करने। कार से बंद घरों की रेकी करने के बाद चोरी को अंजाम देते थे। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में 2 गुटों में टकराव हुआ। दिवाली पूर्व कार्यक्रम के विरोध में फिलिस्तीन जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर के नारे लगे। हंगामे के बाद भारी पुलिस बल तैनात। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अवैध पटाखों पर पुलिस ने एक्शन लिया है। गाजियाबाद में पुलिस ने छापेमारी के दौरान 50 लाख के पटाखे जब्त किए। फिर से आपका रिपब्लिक भारत कुचिरा स्टूडियो में स्वागत है। बात दिल्ली की करेंगे। दिल्ली में प्रदूषण का ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है और यही वजह है कि ग्रैप 2 लागू करना पड़ा है और कई ऐसी जगह है जहां पर AQI बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच गई है। बिल्कुल देखिए, दम घोटू हवा लोगों को परेशान कर रही है और इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर किस भयावह हालात में पहुंच चुका है, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। यहाँ ग्रैप 2 लागू कर दिया गया है। सर्दियों ने अभी दस्तक भी नहीं दी है और प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। शहर का औसत AQI 310 पर पहुंच गया है। हालात ये है कि शहर में एयर प्यूरिफायर और मास्क की बिक्री अचानक बढ़ गई है। CPCB के आंकड़ों के हिसाब से अगले कुछ दिनों तक दिल्ली में धुंध की मोटी परत छाई रहेगी। यही वजह है कि शहर की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है, जबकि 27 निगरानी स्टेशनों ने हवा के खतरनाक स्तर की रिपोर्ट दी है। हवा की खराब होती गुणवत्ता के जवाब में सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप के दूसरे चरण को लागू कर दिया है, जिसके तहत डीजल जनरेटर चलाने पर रोक लगा दी गई है। प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस को बढ़ाने का निर्देश जारी कर दिया गया है। CNG इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो के सर्विस को बढ़ाया जाएगा। RW अपने सिक्योरिटी गार्ड को हीटर देगी ताकि वो गर्माहट के लिए कूड़ा, लकड़ी या कोयला ना जलाएं। नेचुरल गैस, बायोगैस, LPG से चलने वाले जनरेटर चल सकेंगे। 800 किलोवाट से ज्यादा क्षमता वाले जनरेटर तभी चल सकेंगे जब वो रेट्रोफिटिंग करवाएंगे। मामला देश की राजधानी के खस्ता हाल का है तो उस पर राजनीति होना भी लाजमी है। बीजेपी इस हालात के लिए दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है और दिल्ली को ये जहरीला गैस चेंबर बनाने का पूरा श्रेय आम आदमी पार्टी की 10 साल की सरकार को जाता है, क्योंकि जो दिल्ली के प्रदूषण के मुख्य कारण थे इस पर 10 वर्षों में कुछ नहीं किया गया। केवल दोषारोपण की राजनीति की गई। पहले पंजाब को दोष देते थे और अब हरियाणा, उत्तर प्रदेश को दोष देते हैं, अभी किसी और को दोष देते हैं। हो सकता है इजराइल लेबनान के युद्ध को भी दोष दे दे ये लोग। भले ही आम आदमी पार्टी की तरफ से सीधे तौर पर बीजेपी के सवालों का जवाब ना आया हो, लेकिन आप प्रदूषण का दोष पड़ोसी राज्यों के सिर मढ़ रही है। यही वजह है कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली से सटे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के परिवहन मंत्रियों को खत लिखकर उनसे इन राज्यों से राष्ट्रीय राजधानी में डीजल बसों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है। भले ही सरकारें और राजनीतिक पार्टियां दिल्ली के प्रदूषण पर पॉलिटिकल ब्लेम गेम खेल रही हो,
लेकिन उन्हें भी पता है कि मामला गंभीर है। यही वजह है कि आज देश की सर्वोच्च अदालत मामले पर सुनवाई करने वाली है। पिछले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर रोक के आदेश पर कुछ नहीं किया। पिछले 3 सालों से पंजाब ने एक भी व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया, केवल नाम मात्र का जुर्माना लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। बावजूद इसके ना ही अब तक प्रदूषण में कोई कमी दिखी है और ना ही कोई सरकार इस मामले पर गंभीर दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक बार फिर से दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और राजनीति हो रही है। AQI की बात करें 300 पार है और AQI मीटर के जरिए आपको समझाते हैं कि कितना AQI होता है और कितना खराब आपके लिए होता है। जैसे कि 0 से 50 अगर होता है तो वो अच्छा होता है, 51 से 100 तो वो ठीक ठाक होता है। लेकिन अगर यही AQI बढ़ के 100 से 200 के बीच में होता है तो देखिए ये मध्यम हो जाता है, मध्यम श्रेणी की हवा। इसके अलावा 201 से 300 की बात करें तो फिर हवा का प्रदूषण जो है बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, खराब श्रेणी में इसको गिना जाता है। इस वक्त की अगर बात करें, कल आपको बताते हैं कि दिल्ली NCR का AQI औसतन 317 था, तो देखिए 301 से 400 के बीच बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और फिर जब बढ़ेगा 401 से 500 के बीच तो गंभीर हो जाएगा और फिर ग्रैप 3 ग्रैप 4 लागू किया जा सकता है, यानी कि रिस्ट्रिक्शंस और ज्यादा दिल्ली NCR के इलाकों में बढ़ते हुए नजर आएगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़ गए हैं। जतिन, जिस तरीके से दिल्ली की आबो हवा खराब होती जा रही है, आने वाले वक्त के लिए अभी क्या क्या तैयारियां की जा रही है, क्योंकि दिवाली के बाद तो ये स्तर और ज्यादा गिर जाता है हवा का?